नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके टॉपिक में जो दी हैं हम वो नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से, जीवाणु से, ठीक है। ये एंट्रिक फीवर है, यानी ये आपके आंतों में इसका इन्फेक्शन होता है और उससे आपको फीवर आता है। और ये उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, यानी कैसे होता है, ये होता है दूषित खाने और पानी से। अगर आप गंदा खाना, खुला हुआ खाना और गंदा पानी पियोगे तो उसमें इस बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं जो आपके मुंह से आपके पेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रोगजनक आपका बैक्टीरिया है, ये आपके मुंह से आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके स्टमक में जाता है, वहाँ से आपकी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में ये आपकी अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है और आपको पता है आपकी छोटी आंत में जाके आपकी आंतों में छेद करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वहाँ से, क्योंकि छोटी आंत में भोजन अवशोषित होता है, तो वहाँ से ये आपके ब्लड के द्वारा आपके और ऑर्गन्स में भी जाना शुरू कर देता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी, लीवर में, आपकी आइज़ में, जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, और उनको भी ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसका सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या है, इसमें आपको हाई फीवर, बुखार आता है, कमजोरी होती है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ होता है, हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, ठीक है। इसका टेस्ट कौन सा होता है जिससे इसको पहचाना जाता है, तो वैसे टाइफाइड का जो टेस्ट है वो आपके फीकल टेस्ट किया जाता है, मल का टेस्ट किया जाता है। दूसरा टेस्ट है विडाल टेस्ट, ये आपको याद रखना, पूछा जाता है विडाल टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइफाइड को पहचानने के लिए। दवाई क्या है इसके लिए, सिफाट्राइक्साइन, ठीक है। सिफाट्राइक्साइन नामक एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको देता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये कैसे आपके शरीर में पहुंचता है, ये इसके ड्रॉपलेट्स, यानी जो छींक में जो पानी की बूंदें निकलती हैं, वो पीड़ित व्यक्ति से हवा के द्वारा आपके नाक से आपके शरीर में पहुंचती है, ठीक है। और आप जो है अगर उसकी छुई हुई वस्तु को भी छूते हो तो भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ इन्फेक्शन, रिजल्ट इसमें क्या होता है कि आपके जो फेफड़ों की कुपिकाएँ हैं उनमें द्रव भर जाता है और आपको सांस लेने में परेशानी होने लगती है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, बुखार आता है, ठंडा लगता है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, आपके जो लिप्स हैं, होंठ और नाखून वो ग्रे और नीले हो जाते हैं कलर में। तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, लैब रिपोर्ट आती है, आप टेस्ट करने के लिए देते हैं। दवाई क्या है इसके लिए, इसके लिए जो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टम्स, आपको बुखार है तो आपको पैरासीटामोल देंगे, पर्टिकुलर इसके लिए कोई दवाई नहीं होती है। इस बुखार के लिए आपको बुखार कम करने की दवाई दी जाती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की दवाई दी जाती हैं, आपको विटामिन्स की दवाइयाँ दी जाती हैं, और कफ को रिमूव करने के लिए निबुलाइजेशन किया जाता है। निबुलाइजेशन में आपके मुंह पर एक मशीन लगाई जाती है, उससे भाप आपके अंदर जाती है और आपके फेफड़ों में जो कफ जमा होता है उसको वो बाहर निकालती है, ठीक है। अब है वायरस की डिजीज़। तो वायरस की दो डिजीज़ तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, कैंसर और एड्स, ठीक है। और कौन सी वायरस की डिजीज़ होती है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, ये राइनो वायरस से होता है, ठीक है। वो रेट्रो वायरस था जो आपके एड्स में था, ये राइनो वायरस है। ये भी छींक की जो बूंदें होती है उनसे पीड़ित व्यक्ति से, इन्फेक्टेड पर्सन से आप तक पहुँचता है और सांस के द्वारा आपके शरीर में आता है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी जो नाक है और आपकी जो सांस नलिकाएं हैं उनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, आपको नेज़ल कंजेशन होता है, ठीक है, और डिस्चार्ज आपकी जो है म्यूकस नाक में बनने लगता है, स्लॉट जिसको आप कहते हो, और आपका गला दर्द होता है, आपको खांसी रहती है, सिर दर्द होता है, थकान रहती है। तो वायरस डिजीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, कुछ विशेष दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो इसके लिए केवल सिम्टम्स दे के आपको दवाई दी जाती है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम करने की दवाई आपको दी जाएंगी। तो ये सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट होता है। अगली डिजीज़ है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़। तो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ में सबसे पहले मलेरिया है। अब आप कहोगे मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर उसका वाहक है
होता वो एक प्रोटोजोआ से है। उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ होती है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे डेंजर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। और ये सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है। सेरिब्रल यानी आपके मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उनको हार्म्स पहुंचा देता है। और ये, लेकिन ये वाला मलेरिया इंडिया में उपस्थित नहीं है, ये अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी लाइफ साइकिल बहुत पूछी जाती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो मलेरिया का जो परजीवी है इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में चलती है। एक मनुष्य होता है और एक मच्छर होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, अलैंगिक चक्र चलता है, और मच्छर के शरीर में ये लैंगिक जनन करता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के स्पोर बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन में स्पोर बनते हैं, अलैंगिक जनन में गैमीट्स बनते हैं। ये आपको अंतर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही मॉस्किटो आपको बाइट करेगा, वन मॉस्किटो बाइट, स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट इनटू द होस्ट। आपके शरीर में स्पोरोजॉइट्स अंदर घुसते हैं। क्या घुसते हैं अंदर? स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, स्पोरोजॉइट्स, बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो ये स्पोरोजॉइट्स जो है आपके ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं? ये जो है आपके लीवर में जाते हैं। सबसे पहले लीवर में जाके ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन आप जानते हो, एक स्पोर से 2, 2 से 4। और स्पोरोजॉइट्स को अब हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। आपका स्पोरोजॉइट्स किस में बदल गया? क्रिप्टोमीरोजॉइट्स में। ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है फटता है और लीवर सेल्स में से फटने के बाद ये फिर आरबीसी में जाता है, आपकी लाल रुधिर कणिकाओं में ये पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ जाके ये क्या करता है? आरबीसी में जा कर के ये आरबीसी को नष्ट करना शुरू करता है। उसके अंदर भी ये अलैंगिक रूप से जनन करता है, अपने स्पोर बनाता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन 2 चीज़ें होती है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है और हीम आयरन का बना होता है। तो आयरन का तो ये कुछ नहीं करता, आयरन तो रिलीज हो जाता है, और ग्लोबिन प्रोटीन को ये खाना नष्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो और इसको नष्ट करने के बाद ये एक पदार्थ बनाता है जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। अब जैसे ही हमारे ब्लड में हीमोजॉइन आता है तो हमें कंपन शुरू होने लगती है, बुखार आने लगता है, शिवरिंग होने लगती है। ठीक है, तो इस मलेरिया का हमें तब जाके हमें मलेरिया के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जब कांप के हमें बुखार आता है। और ये बुखार क्या है? मलेरिया जो आपका प्लाज्मोडियम है इसकी स्पीसीज़ के अनुसार आता है। किसी को 12 घंटे बाद बुखार आता है, किसी को 24 घंटे बाद, किसी को 48 घंटे बाद, और किसी में 72 घंटे बाद। ये स्पीसीज़ पे निर्भर करता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये आरबीसी को नष्ट कर देता है, उसके बाद ये मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स बनाता है आरबीसी के अंदर। अब ये क्या बनाता है? गेमिटोसाइट्स बनाता है। यानी अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करा, अब इसने गेमीट बना लिए, मेल और फीमेल गेमीट बना लिए। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। अब क्या होगा? जैसे ही कोई फीमेल मच्छर हमें काटेगी तो ये आरबीसी उसके शरीर में चला गया। अब आरबीसी देखिए, जो इसने स्पोरोजॉइट्स हमारे शरीर में डाला था, अब वही स्पोरोजॉइट्स जो है गेमिटोसाइट यानी गेमीट अवस्था में कौन सा करेगा? मच्छर दोबारा हमारे में बैठा, मच्छर ने शक करा, हमारा ब्लड मच्छर के अंदर चला गया। उस ब्लड में क्या है? गेमिटोसाइट्स। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो टेकन्स अप गेमिटोसाइट्स, मेल और फीमेल विद ब्लड मील्स। ठीक है, तो गेमीट्स अब ले लेगा। गेमीट मतलब युग्मक। ठीक है, क्योंकि पहले तो अलैंगिक जनन हुआ लीवर में, आरबीसी में, और उसके बाद उसी आरबीसी में उन्होंने युग्मक बनाने शुरू करे। युग्मक जो है, जैसे ही मादा मच्छर आई उसने उसको सक किया, उसके बॉडी में चले गया, फिर वहाँ जाके निषेचन होगा और डेवलपमेंट होगा। और मॉस्किटो जो है जब इसको अपने इंटेस्टाइन में डेवलप करती है उसके बाद। ठीक है, अपनी आंतों में उसको डेवलप करती है। इसका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट्स माइग्रेट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्टोर इनसाइड द सलाइवरी ग्लैंड। अब वहाँ पे जब निषेचन होता है उसके बाद जो आपका जायगोट बनता है वो आगे डेवलप होता है और स्पोरोजॉइट्स बनाता है। तो स्पोरोजॉइट्स अब आंत में नहीं रहता, आंत से ये कहाँ चला जाता है? मच्छर की लाल ग्रंथियों में ये चला जाता है। और जैसे ही मच्छर आपको बाइट करता है, आपको काटता है, ये स्पोरोजॉइट्स दोबारा आपके शरीर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मच्छर की लाइफ साइकिल चलती है मॉस्किटो और ह्यूमन के बीच में।
आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी सिम्टम